जैसे हम लोग एक टीम बनाए थे, टीम का गठन किए और टीम में वैसे शिक्षक को हम लोग शामिल किए जो कुछ करने की जज्बा रखते हैं और पहले से भी अन्य कार्यों में, जैसे मान लीजिए कि चुनाव संबंधी कार्य थे, तो उसमें वो लोग एज ए मास्टर ट्रेनर के रूप में अपनी सेवा जो है वह दे सकते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग को मिला करके एक टीम बनी और टीम बना करके कि इस कोरोना काल में किस प्रकार से जो शिक्षा का अलग है वह जगाया जाए और मतलब इसको रखा जाए, उस टीम भावना के रूप में टीम को गठित करके और कार्य जो है हम लोग संचालित करें। उसमें 25 शिक्षक जो है, एक तरह से उनको आप मास्टर ट्रेनर भी कह सकती हैं, उन लोगों का सहयोग जो है बहुत अधिक है और इसलिए हमारे संभाग प्रभारी जो है विकास जायसवाल, जो ये देखते हैं, उनका भी सहयोग जो है काफी सराहनीय रहा और तब जाकर के हम लोग इसमें इस कार्य को संपन्न किए कि इस लॉकडाउन के पीरियड में भी मान लीजिए कि व्हाट्सएप एक ग्रुप हम लोग बना दिए, चाहे अन्य जो संचार साधन है उसके अंतर्गत हम लोग एक ग्रुप बना दिए और उसके माध्यम से इस कार्य को हम लोग किए और बहुत हद तक हम लोगों को सफलता भी इसमें जो है वो मिला। फीडबैक भी हम लोग लिए उनका, बीच बीच में अगर आवश्यकता पड़ी तो सुझाव दिए भी और हम लोग अपना उन लोगों से सुझाव साझा भी किए कि आप लोग और इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, अपना भी सुझाव दें तो कार्यालय स्तर से हम लोग उस कार्य को जो है वह संपन्न कर सकते हैं। सभी बच्चे तो नहीं जुड़ पाए, लेकिन बहुत सारे बच्चों को हम लोगों ने जोड़ने का जो है वह प्रयास किया, क्योंकि होता क्या है कि जैसे मान लीजिए स्कूल चल रहे हैं तो वहां पर बच्चों की संख्या अधिक अधिक होती है, आने की संख्या, बहुत सारे सरकार के द्वारा जो है कल्याणकारी योजनाएं चलाए जा रहे हैं जिसमें 75% जो है उपस्थिति अनिवार्य, तो एक वह भी बात आ जाती है। लेकिन ऐसे मान लीजिए कि ग्रुप बना करके व्हाट्सएप के माध्यम से या जैसे यह जूम मीटिंग हो रहा है, चाहे गूगल मीट हो रहा है, उसके माध्यम से तो सभी को हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जुड़े और बहुत सारे लोगों ने, जैसे कल हम लोग मीटिंग रखे थे अरविंदो सोसाइटी की तरफ से रखा गया था, तो उसमें बहुत सारे जो शिक्षक आए थे या शिक्षिका आई थी उन लोगों ने साझा भी किया, राजन सर भी उपस्थित थे, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हम लोग इस कार्य को किए हैं और अब जबकि स्कूल खुलने वाली है, हो सकता है खुल जाए, तो इस चीज को हम लोग जब रखेंगे सामने स्कूल में फेस टू फेस रखेंगे तो एक अद्भुत परिवर्तन जो है वह दिखलाएंगे। मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमारी जो ज्वाइनिंग है वो बहुत हाल फिलहाल की ज्वाइनिंग है, लेकिन यह शून्य पर आधारित नवाचार जो अरविंदो सोसाइटी की एक बहुत बड़ी मिशन है, यह मैंने सुना। जैसे कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, बहुत सारे शिक्षक गण भी चर्चा कर रहे थे कि यह हो ही नहीं सकता है या यह बेकार की चीज है, लेकिन सच बात यह है कि जब हम लोग इसके बारे में जाने और इस आधार को बना करके साथ मिल करके कार्य किए तो लगा कि नहीं, यह सच में एक क्या कहेंगे, इसको अनंत कह सकते हैं कि एक अनंत मिसाल कायम करने वाला यह प्रोग्राम है। और बहुत खुशी हुई क्योंकि हम तो इस क्षेत्र में अभी नए हैं, लेकिन जैसे राजन सर से बात हुई, चाहे हमारे संभाग प्रभारी हैं और जो शिक्षकगण जो आए हुए थे, उन लोगों के साथ मिल करके जो कार्य करने की अनुभूति है, यह एक अद्भुत तरीका का विचार है जो शून्य पर आधारित है। तो इसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं आप लोगों के साथ मिल करके और कैसे बेहतर कर सकते हैं। मान लीजिए क्लास अगर खुलता है तो ये स्पष्ट दिखाई देगा कि पहले जो शिक्षक थे वह जो क्लास लेते थे, लेकिन अरविंदो सोसाइटी के साथ जुड़ करके शून्य आधारित नवाचार जो कार्यक्रम हम लोग आप लोगों के माध्यम से चलाया जा रहा है या मिल करके चला रहा है, अब वह शिक्षक जाएंगे तो बिल्कुल बदले हुए लगेंगे। तो यही इसका मतलब कि बेसिक परिणाम जो है हम लोग कह सकते हैं और इसका परिणाम भी, इसका जो रिजल्ट हम लोगों को आएगा आगे, वो बेहद ही चौंकाने वाला भी हो सकता है और बेहद सुखद भी। रोल मॉडल की बात है, इस तरह के जो कार्यक्रम लाए जा रहे हैं या विद्यालय का जो चयन कर लिया गया है जिला स्तर पर, तो अगर इसमें सही तरीके से कार्य किया जाए, जैसे आपकी सोसाइटी के माध्यम से और शिक्षा विभाग मिल करके कर रहा है,
तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। और मैं आपको यह पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूँ कि मैं केवल यहाँ पूर्वी चंपारण में हूँ, केवल यहाँ के लिए नहीं, मैं जहाँ जहाँ भी जाऊँगा, क्योंकि मैं अब अरविंदो सोसाइटी से परिचित हो चुका हूँ, बहुत सारा चीज जान चुका हूँ, और यहाँ पर बैठ करके बहुत सौभाग्य की बात है कि आपसे बात भी हो रही है। तो मैं किसी भी जिले में जाऊंगा, अपने तरफ से 100% देने का प्रयास करूंगा, और जो टीम भावना यहाँ पर कार्य कर रही है, वो मैं जहां भी रहूंगा उसी टीम भावना के साथ इस कार्य को मैं आगे बढ़ूंगा। निश्चित रूप से यह जो इस समय छोटा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत आगे जाना है, बहुत बढ़ना है हम लोगों को, इसलिए उसको छोटा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि यह छोटा रूपी एक पौधा भले ही आज दिखलाई दे रहा है, लेकिन अगर सार्थक प्रयास किया जाए तो यह बट वृक्ष के रूप में निश्चित रूप से प्रफुल्लित हो जाएगा। और हम लोगों का बिल्कुल ही सहयोग रहेगा, प्रयास रहेगा, और इस कार्यक्रम को हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल इससे फायदा है, ये जो सरकार स्तर से भी किया जा रहा है और आपके अरविंदो सोसाइटी के स्तर से किया जा रहा है, यह बहुत बड़ी बात है। होता क्या है कि छात्रों में, जो बच्चे हैं, उनमें एक प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न होती है, और आज का जो दौर है वह प्रतियोगिता की भावना अगर उत्पन्न होती है तो वो बच्चे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। भले उसको हम लोग छात्रवृत्ति का नाम दे रहे हैं, लेकिन वह एक पढ़ाई का, मेरा मानना है कि वह एक स्टडी का एक हिस्सा है, और यह प्रयास और भी अच्छा है। जैसे नए नए हम जान रहे हैं आपसे कि अरविंदो सोसाइटी यह कर रही है, तो यह तो और भी अच्छा प्रयास है, और भी सार्थक प्रयास है। बच्चों में इससे गुणवत्ता में वृद्धि होगी, और बहुत सारे कार्य जो है आगे चल कर इसमें सफल होते हैं। मैं अरविंदो सोसाइटी के माध्यम से अपने शिक्षकों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप राष्ट्र निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, और आपके बताए पढ़ाए सभी चीजों का बच्चों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो उसी आचरण के अनुसार बच्चों को शिक्षण दिया जाए जो आगे चल करके देश हित में वह लगा सके, या देश हित में वह कार्य। यही संदेश है। और एक अपील मैं यह भी करना चाहता हूँ आप ही के माध्यम से, आपके सोसाइटी के माध्यम से, कि मेरी जहां भी जरूरत हो, बेहिचक फोन करके, मिल करके, कि यह अच्छा कार्य संपन्न किया जा रहा है अरविंदो सोसाइटी के माध्यम से या अन्य माध्यम से जो किया जा रहा है, तो मैं हमेशा उपलब्ध हूँ, और हमसे जितना बन पाएगा मैं वह सहयोग करूँगा। नमस्कार, मेरा नाम नागेंद्र प्रसाद है। मैंने एमए एमएड की शिक्षा प्राप्त की है, और मुझे शिक्षा में 25 वर्षों का अनुभव है। मैं पूर्वी चंपारण जिले से हूँ, और मेरे जिले की विशेषता यह है कि यह जनसंख्या के मामले में बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, और प्रखंड के मामले में बिहार का यह पहला बड़ा जिला है। साथ ही साथ यह महात्मा गांधी की कर्मभूमि और जॉर्ज ऑरवेल की यह जन्मभूमि रही है। मैं उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय झखरा कॉलोनी में प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ, और मेरे विद्यालय में लगभग 510 बच्चे पढ़ते हैं, और सभी छात्र ग्रामीण परिवेश से हैं। मेरी यह समस्या यह थी कि हमारे परिवेश के जो बच्चे थे वो काफ़ी गरीब थे, साधन विहीन थे, और वैसे में उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन जब मैंने अरविंद सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया, तो मुझे पता चला कि बिना पैसे खर्च किए हुए, अर्थात शून्य निवेश पर भी बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दी जा सकती है। और इस प्रशिक्षण से मुझे बहुत फायदा मिला। मेरे दिमाग में जो पहले से गतिविधियां थी, जो आइडिया थी, उसे ठीक से मैंने बच्चों के साथ क्रियान्वित कर पाया हूं, और इस कार्य में ZIIEI के जो प्रशिक्षक श्री राजन कुमार जी हैं, उनसे मुझे काफ़ी मदद मिली। मैंने कुछ अपने आइडियाज़ को शेयर किया, और उसको सुधारने में उन्होंने मेरी मदद की।
मैंने अपनी समस्या समाधान के लिए अपने परिवेश में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग किया, जहाँ की किसी प्रकार के कोई राशि खर्च नहीं की गई और बच्चों में करके सीखने की प्रक्रिया के द्वारा बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो अभी तक वो किताब से नहीं समझ पा रहे थे, वो परिवेश के माध्यम से समझने में उनको काफ़ी सहायता मिली है। और इस प्रकार से मेरा विद्यालय एक रोल मॉडल विद्यालय बन चुका है, क्योंकि यहाँ के सभी बच्चे बेहतर ढंग से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। काफ़ी गरीबीपूर्ण परिवेश में रहने के बावजूद भी उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिल रहा है। इसलिए मेरा विद्यालय एक रोल मॉडल की तरह कार्य कर रहा है और मैं इस कार्य के लिए श्री अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार आप सबका धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीरज कुमार है। मैं राजकीय उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में एक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता BA है। शिक्षा और शिक्षण के क्षेत्र में मुझे 7 वर्षों का अनुभव है। मेरे ज़िले का नाम पूर्वी चंपारण है। यह ज़िला काफ़ी मशहूर ज़िला है, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1917 ईस्वी में यहीं से चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके साथ साथ यह जिला जॉर्ज ऑरवेल की जन्मस्थली के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये जिले की प्राकृतिक सौंदर्यता भी काफ़ी दर्शनीय है। शहर के ठीक बीचों बीच जहाँ मोती झील है, वहीं आपको इस जिले में बाबा सोमेश्वर नाथ और विश्व प्रसिद्ध केसरिया स्तूप जैसे धरोहर भी देखने को मिलते हैं। मेरे विद्यालय में कुल 273 छात्र छात्राएँ हैं और ये सभी छात्र छात्राएँ लगभग सभी छात्र छात्राएँ ग्रामीण परिवेश से ही आते हैं। मैंने जब शैक्षणिक कार्य अपने विद्यालय में शुरू किया तो मैंने देखा कि बच्चों में अधिकांश बच्चों में की रुचि पढ़ाई के में नहीं लगती थी। वे लोग पढ़ाई के अलावा कुछ अन्य कार्यों में व्यस्त रहते थे या उनको स्कूल में कुछ दिलचस्पी नहीं रहती थी। फिर मैंने ZIIEI के माध्यम से कार्यक्रम के अंतर्गत एक ट्रेनिंग प्राप्त की, तो मुझे पता चला, इस ट्रेनिंग के दौरान मुझे पता चला कि बिना पैसा खर्च किए अर्थात शून्य निवेश में भी ऐसे ऐसे नवाचार किए जा सकते हैं जिससे बच्चों को शिक्षण कार्य रुचिकर लगने लगे और बच्चों की पढ़ाई रुचि जो है वो पढ़ाई की तरफ आकर्षित की जा सके। इनोवेटिव पाठशाला कार्यक्रम के प्रशिक्षण से मुझे विभिन्न विषयों के गतिविधियों के आधार पर सीखने और सिखाने का तरीका प्राप्त हुआ। ZIIEI के प्रशिक्षण से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ मित्रों, मैं आपको बता नहीं सकता। इस प्रशिक्षण के माध्यम से मैंने ऑनलाइन पढ़ाने के कई तरीके जैसे जूम मीटिंग, गूगल मीट, व्हाट्सएप, फेसबुक लाइव और अन्य सारी विधियाँ को भी एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ाने का जान लिया है। इस काम को सीखने और सीखने में हमारे ZIIEI के प्रशिक्षक महोदय रंजन सर का भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे ये सब कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण देने में काफ़ी सहयोग किया। इसके अलावा मैंने अपनी जब मैंने ये ट्रेनिंग प्राप्त कर ली, फिर मैंने इस ZIIEI के एक नवाचार खेल को अपने विद्यालय में बच्चों के सामने उसको लागू किया और इसका फीडबैक मुझे इतना अच्छा मिला दोस्तों कि मैं आपको बता नहीं सकता। बच्चे जो है इस नवाचार के माध्यम से अब उनकी रुचि शिक्षण कार्य की तरफ बिल्कुल आने लगी और बच्चे अब मन लगा के पढ़ने लगे। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से मुझे ZIIEI की तरफ से जो प्रशिक्षण मिला उससे बहुत लाभ हुआ और अंत में मैं ZIIEI और HDFC को इस और अरविंद सोसाइटी को यह मंच प्रदान करने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम अनीता मिश्रा है। मेरी योग्यता एमएससी बीएड है और साथ ही मुझे 7 वर्षों का शिक्षण अनुभव है। मेरे जिले का नाम पूर्वी चंपारण है। चंपारण, चंपा का अरण्य, चंपा का जंगल और चंपा के जंगल का पूर्वी भाग पूर्वी चंपारण। भौगोलिक दृष्टि से बाढ़ प्रभावित होने के बावजूद पूर्वी चंपारण अच्छी किस्म के चावल और गुड़ के लिए प्रसिद्ध है। ये बापू की कर्मभूमि और जॉर्ज ऑरवेल की जन्मस्थली तो है ही, ये राजकुमार शुक्ल की जन्मभूमि है, जिनके बुलावे पर महात्मा गांधी यहाँ आए और चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की। मैं राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिंघिया सागर में शिक्षिका हूँ। यहाँ 450 बच्चे पढ़ते हैं और सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश के हैं। मैंने श्री अरविंद सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इससे मुझे काफ़ी फायदा मिला। इसके माध्यम से मुझे पता चला कि बिना पैसा खर्च किए भी विभिन्न नवाचारों के माध्यम से शिक्षण किया जा सकता है। इस प्रशिक्षण में मैंने कई सारी गतिविधियां सीखी, बहुत सारे नवाचार सीखे, जिसे मैंने अपने विद्यालय में लागू किया और जिससे शिक्षण रोचक और आनंददायी हुआ। इस कार्य को करने में मेरे ट्रेनर श्री राजन कुमार जी ने मेरी बहुत मदद की और ये शिक्षकों को, अरविंद सोसाइटी अपने शिक्षकों को अपने विचार को साझा करने के लिए भी मंच प्रदान करता है। मैंने भी अपने विचारों को इसके साथ साझा किया और मेरा विद्यालय एक रोल मॉडल भी है, इसलिए क्योंकि मेरे विद्यालय में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से और नवाचारों के माध्यम से शिक्षा प्रदान किया जाता है और बच्चे यहाँ रोचक और आनंददायी माहौल में बिना बोझ के सीखते हैं। मैं श्री अरविंद सोसाइटी एवं HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम निवेदिता कुमारी है। मैं हिस्ट्री से MA हूँ और अभी हिंदी से MA कर रही हूँ। एक शिक्षिका के पद पर मैं अपने विद्यालय में 6 सालों से कार्यरत हूँ और इन 6 सालों का मुझे एक्सपीरियंस भी है। मेरी जिले का नाम पश्चिम चंपारण है, जो बिहार राज्य में स्थित है। साथ ही यह ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय कुरगामा है। यहाँ मेरी ज्वाइनिंग प्राइमरी शिक्षिका के रूप में हुई है। यह विद्यालय नरकटियागंज पश्चिम चंपारण में स्थित है। यहाँ कुल बच्चों की संख्या 470 है। मैं अपने विद्यालय में हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित तथा EVS इन विषयों को पढ़ाती हूँ। मैंने अपने विद्यालय में अपने वर्ग के साथ साथ अन्य सभी वर्गों में एक ही समस्या को देखा कि बच्चों में पढ़ने की क्षमता बहुत ही कमजोर है। प्रत्येक वर्ग में 7 से 8 बच्चे बुक पढ़ सकते हैं। इन समस्याओं से मैं काफ़ी निराश हुई। बच्चों में सीखने के जो 4 आयाम होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, मेरे विचार से इनमें सबसे वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना होता है। क्योंकि जब बच्चों को पढ़ने ही नहीं आएगा तो न ही उसे वे सुनकर समझ पाएंगे, न ही उसे वे बोल पाएंगे और न ही उसे वे लिख पाएंगे। इस तरह मैं इन समस्याओं को अपने वर्ग के साथ साथ अन्य वर्गों के साथ भी इन समस्याओं से मैं जूझती रही। बाद में ZIIEI के प्रशिक्षण के क्रम में एक कुशल प्रशिक्षक के रूप में श्री राजन सर के द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण प्रशिक्षण में यह बताया गया कि बिना किसी खर्च के, बिना किसी लागत के विद्यालय में ही उपलब्ध सीमित संसाधनों का प्रयोग करके बच्चों के आचार विचार में परिवर्तन कर उन्हें पढ़ने के लिए कैसे हम एक विकसित माहौल प्रदान कर सकते हैं और बच्चे उस उचित एवं महत्वपूर्ण ज्ञान से रुचि के साथ लाभान्वित हो सकते हैं। प्रशिक्षक महोदय से मैंने यह भी अनुभव प्राप्त किया कि अगर एक बच्चे को हम अपने नवाचार से शिक्षित कर दें तो अपने आप में एक बड़ी मिसाल कायम होगी और मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इनोवेटिव पाठशाला से मुझे यह लाभ प्राप्त हुआ कि बच्चों को अधिक से अधिक गतिविधि के माध्यम से उनकी शिक्षा और अनुभव के प्रति अधिक से अधिक रुचि जगाकर उनकी शिक्षा एवं अनुभव में और अच्छी तरह वृद्धि कर सकते हैं और उन्हें जल्द से जल्द वास्तविक ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। इस तरह मुझे इन दोनों ही प्रशिक्षणों से काफी लाभ प्राप्त हुआ। बच्चों के मन मस्तिष्क में सही ज्ञान देने के तरीकों एवं उन्हें उचित मार्गदर्शन देने में मेरे अंदर बहुत सारे अनुभव विकसित हुए। साथ ही मुझे काफी गर्व महसूस हुआ। बच्चों में पढ़ने की क्षमता विकसित करने के लिए मैंने स्वयं एक नवाचार ढूंढा। सबसे पहले बच्चों के बीच 4-4 का समूह बनाया। उन समूहों में मैंने प्रत्येक तरह के बच्चों को रखा, जैसे पढ़ने में बिल्कुल नगण्य, थोड़ा पढ़ने वाला आदि। प्रत्येक समूह में एक ऐसे बच्चे को रखा जो पढ़ने में काफी दक्ष था। अब मैं इस बच्चे से अन्य बच्चों को किताब पढ़ना सिखाने को कहा। मैंने गौर किया कि बच्चे काफी उत्साह के साथ पढ़ना सीखने लगे। प्रत्येक दिन बच्चों के पढ़ने की क्षमता में प्रोग्रेस होने लगा।
बच्चों एवं मेरे अनुभव में यह गतिविधि काफी रोचक लगने लगी। इससे नामांकन दर भी बढ़ने लगा। रोल मॉडल होने की बात यह है कि हम केवल सही काम करते हैं और लोग हमारा अनुसरण करते हैं। रोल मॉडल बनने में कोई बहुत बड़ा चीज हासिल करने की जरूरत नहीं होती है। बस मैं अपनी एक्टिविटी, बिहेव और अपने गुणों का पालन करना सीखती हूँ। और तब मैं जरूर चाहूंगी कि मेरा विद्यालय अपने आप में एक रोल मॉडल बने। जैसा कि मेरा मानना है कि अगर ईश्वर ने हमें जन्म दिया है तो वह एक विशेष गुण के साथ, और जब हम उस विशेष गुण को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों को संपादित करते हैं तो कहीं ना कहीं वही बात, वही गुण रोल मॉडल बनने में सहायक सिद्ध होती है। Education is one of most powerful weapons and talent is God's gift for us. Everyone has the responsibility to make student aware about need and importance of good education. धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम निखिल कुमार है। मेरी शैक्षणिक योग्यता एमए प्रशिक्षित की है। मुझे शिक्षा में 20 वर्षों का अनुभव है, जिसमें 8 वर्ष सरकारी सेवा में रहते हुए हो चुके हैं। मेरे ज़िले की विशेषता यूँ तो कई है, ऐतिहासिक रूप से भी काफ़ी समृद्ध रहा है। और आधुनिक काल की बात करें तो महात्मा गांधी को महात्मा गांधी बनने में इसी चंपारण जिले ने का बहुत बड़ा रोल रहा है। मेरे विद्यालय में 8 शिक्षक हैं। मेरे विद्यालय में 507 बच्चे पढ़ते हैं और सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश के हैं। मेरी समस्या विद्यालय में यूँ तो विद्यालय मेरा एक आदर्श विद्यालय है। आदर्श इस स्थिति में है कि समयबद्धता, निरंतरता और सभी गतिविधियों का सुचारू रूप से संपादन विद्यालय में किया जाता है। तथापि तकनीक से जुड़ाव, चूँकि ग्रामीण परिवेश का विद्यालय है, इसलिए तकनीक का भरपूर उपयोग हम लोग नहीं कर पाते थे। मैंने जब श्री अरविंद सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया, तब पता चला कि तकनीक के माध्यम से बिना पैसा खर्च किए भी ऐसे नवाचार किए जा सकते हैं जिससे पढ़ाने के तरीकों में गुणात्मक रूप से सुधार किया जा सकता है। इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण से भी मुझे अपने विषय की विभिन्न गतिविधियों के आधार पर सिखाने का तरीका भी समझ आया। मैंने सीखा कि अनुभवात्मक शिक्षण के लिए बच्चों को गतिविधि में शामिल करना चाहिए। प्रशिक्षण से यूँ कहें मुझे बहुत फ़ायदा मिला। मैंने ऑनलाइन पढ़ाने के कई तरीके सीखे। मुझे खुशी है कि इस काम को करने में ZIIEI के प्रशिक्षक श्री राजन पांडे सर ने मेरी बहुत मदद की। मैंने अपना आइडिया उनके साथ साझा किया और उन्होंने मेरे आइडिया को सुधारने में सहयोग किया। यद्यपि अभी तो ये प्रशिक्षण को धरातल पर उतारना बाकी है, क्योंकि कोविड से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण बच्चे अभी विद्यालय नहीं आ रहे हैं। तथापि सीखने और समझने के आधार पर इतना कहा जा सकता है कि इस प्रशिक्षण से मुझ में जो सुधार आया है, पढ़ाने के तरीके में जो बदलाव आया है, उसका लाभ कहीं न कहीं विद्यालय के बच्चों को भी निश्चित रूप से मिलेगा। और इसके लिए मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। सर्वप्रथम हमने क्या किया कि हमारे जो DPO साहब थे वो थोड़ा टेक्निकली साउंड हैं और उनका बैकग्राउंड था कि वो उससे पहले कोचिंग संस्थानों से जुड़े हुए और YouTube वगैरह पे वो बहुत ज़्यादा क्लास वगैरह भी लेते हैं।
तो इससे हम लोग को एक विजन मिला, और विजन लेने के बाद एक बैठक में हम लोगों ने कहा कि सर अगर इस जो अभी सारे क्लासेस हमारे बंद है, हमारा ऑनलाइन क्लासरूम भी बंद है, तो उस स्थिति में क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि एक पीयर ग्रुप को चिन्हित कीजिए जो कि इस चीज में रुचि रखते हो। तो वैसे टीचरों का हम लोगों ने करीब 12 टीचर का ग्रुप बनाया और उनके साथ जूम के थ्रू जुट करके हम लोगों ने ये किया कि आप लोग भी छोटा छोटा वीडियो क्लिप बनाइए किसी एक सब्जेक्ट पे, और उसको जिस प्लेटफॉर्म पे आप शेयर कर सकते हैं, जैसे कुछ लोग का फेसबुक ग्रुप था उस पर शेयर किए, व्हाट्सएप ग्रुप से वो छोटे छोटे से वीडियो क्लिप को वो बच्चों तक टिपिकल पोर्शन के बारे में एक छोटा छोटा वीडियो बना करके वो वायरल करना शुरू किए। बहुत चर्चा में रही हमारे एक विजय उपाध्याय सिंघिया हिवन के टीचर, उन्होंने विदाउट पेन का यूज किए हुए नंबर के टेबल से एलसीएम और एचसीएफ निकालने का एक छोटा सा लगता है 3 या 4 मिनट का वीडियो क्लिप था। बहुत ज़्यादा सराहा गया हमारे ग्रुप और जितने भी जगह उनका गया। तो एक बहुत अच्छा लगा था कि विदाउट पेन का यूज किए उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को दिया कि आप एलसीएम बच्चे कैसे निकाल पाएंगे। उसी तरह मनीता मिश्रा उस ग्रुप से जुड़ी हुई हैं शिक्षिका, उन्होंने एक बनाया था, वो बेसिकली इंग्लिश की टीचर हैं, तो क्लास 3 और 4 के बच्चों की एब्रीविएशन को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने एक टीएलएम का स्वरूप बनाते हुए कलर से बनाया था कि किस शब्द का क्या इंग्लिश नेम होगा। उसके बाद तीनों टेंस का भी उन्होंने बहुत बखूबी से एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाया था। तो फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उस वीडियो को हम लोगों ने अपने अपने छोटे छोटे ग्रुप में, जैसे ब्लॉग का हमारा अपना सीआरसी का ग्रुप है, टीचर का हर ब्लॉग को एक छोटा छोटा सा ग्रुप बना हुआ है, सभी पे धीरे धीरे कम्युनिकेट हुआ। तो एक ये प्रयास था। जो हम लोग के साथ डिफिकल्टी ये थी कि हमारे सभी बच्चे गैजेट से जुड़े हुए नहीं हैं, तो राज्य सरकार ने भी हम लोग के साथ ये किया कि मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय करके कार्यक्रम लॉन्च किया। उसको हम लोगों ने बहुत पब्लिकली अनाउंस किया कि हाँ सभी विद्यालयों में उसका प्रसारण हो। तो विद्यालय बेसिकली बंद थे, लेकिन बाद में आदेश हुआ कि उस आवर में विद्यालय खोल करके टेलीविजन चलाए जाएंगे। जिन बच्चों के पास टेलीविजन नहीं है वो विद्यालय आकर देखेंगे। बच्चों तक ये कुछ टीचर टू टीचर जब टेलीफोनिक और ये प्रचार प्रसार किया गया तो मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम भी बच्चों तक बहुत इफेक्टिव रहा। और अपने स्तर से हम लोगों ने ये किया था कि पीयर ग्रुप बना करके जो हम लोगों ने छोटा छोटा वीडियो टिपिकल पोर्शन पे हम लोगों ने जारी किया, वो बच्चों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ। बहुत सारे उसके रिस्पॉन्स मिले हम लोगों को। टीचरों से भी, कुछ टीचरों में भी जो ये थी उन्होंने भी सराहा कि नहीं इस कॉन्सेप्ट को हम आज अच्छी तरह से समझ पाए हैं। और इसी कड़ी में फिर आपके अरविंदो सोसाइटी का सहयोग हमें मिला, जिन्होंने ऑनलाइन ट्रेनिंग पे, चूँकि पिछले विगत वर्षों में हम लोगों ने ऑफलाइन मोड में ट्रेनिंग कराई थी सीआरसी स्तर पर, उसके बाद टीएलएम मेला में उसकी प्रदर्शनी भी कराई। लेकिन इस साल जब सारे विद्यालय इंस्टीट्यूशन हमारे बंद थे, उस दौरान जो ऑनलाइन ट्रेनिंग का आपका प्रोग्राम शेड्यूल हुआ, जो हमारे टीचर मायूस हो चुके थे, वैसे कुछ 25-30 ग्रुप को हम लोगों ने चिन्हित किए और उन लोगों को जोड़ करके फिर वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गया। जो मायूस हो चुके थे कि अब हम क्या करें, हमारे बच्चे के पास तो गैजेट्स नहीं है, ये नहीं है। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम 100% नहीं कर सकते हैं, 20% नहीं कर सकते, हम 1%, 0.05% तक तो एक्सेस कर ही सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से हम लोगों ने प्रयास को जारी रखा। हम लोगों ने 2-3 प्रयास किए हैं हम अपने यहाँ पर हमारे इस जिले में पोस्टिंग होने के बाद। जैसे एक तो सरकारी आदेश के आलोक में हम लोगों ने शुरू किया था कि विद्यालय प्रारंभ, जब हमारा विद्यालय शेड्यूल है कि सुबह 10 बजे से विद्यालय प्रारंभ होंगे, तो 9:30 से ही था कि हम अपने विद्यालय के लाउड स्पीकर पर राष्ट्रगान शुरू कर देते। इससे तो ताकि लोकेलिटी के जहाँ तक हमारा एक्सेस है बच्चों का, वहाँ तक ये मैसेज है कि हमारा विद्यालय खुल चुका है। और वो अटेंडेंस बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इस कार्य को किया था। टीचर में हम लोगों ने किया कि जब हम लोग यहाँ ऑफलाइन मोड में कई तरह की ट्रेनिंग पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने कराया था, निष्ठा ट्रेनिंग, उसमें बहुत सारे इनोवेशन निकल के हम लोग के विजन में आए। तो उसमें से कुछ जैसे हम लोगों ने किया कि टीचर अपना बर्थडे विद्यालय में मनाएंगे, यानी उस दिन उनका कुछ यूनिक यूनिफॉर्म होगा, बच्चे
समझ जाएंगे कि उनका बर्थडे है। क्लासरूम में था कि बच्चों का जो बर्थडे है वो हमारे क्लास टीचर एक बार बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर लेते थे तालियां बजाकर। खासकर हमारे यहाँ 2-3 सीजन में अटेंडेंस कम रहता है। जैसे कि यहाँ पे कृषि आधारित हमारे बच्चे हैं, रोपनी कटनी के समय बरसात के सीजनों में अटेंडेंस पुअर हो जाता है। तो उसमें हम लोगों ने किया था कि आप अगर लोअर बच्चे को छोड़ करके क्लास 4 से ऊपर के बच्चों में अटेंडेंस के लिए हम लोग ये कर रहे थे कि ऐसा किया जाए कि उन बच्चों का अटेंडेंस परफॉर्मेंस के आधार पर उनको एक कार्ड दीजिए जिसपे टीचर का साइन हो, उनके लिए स्माइली फिगर बनाते हुए जो हैंडमेड चार्ट पेपर पे कार्ड बना करके बच्चों को दिया जाता था कि हाँ इनका अटेंडेंस बहुत अच्छा रहा तो उनको ग्रीन कलर का कार्ड मिला है, और इनका जो है सो परफॉर्मेंस कमजोर रहा है तो इनके लिए येलो कलर का, 2 कलर का हम लोगों ने कार्ड दिलवाया। उनसे बच्चों में हुआ कि नहीं अब हमको भी मैडम या सर जो है हमें भी एक कार्ड देंगे, इसलिए अटेंडेंस बढ़ा था। टीचर के द्वारा कुछ और भी प्रयास जैसे कुछ शिक्षकों मैंने किए कि ज़्यादा तो संख्या नहीं है लेकिन कुछ शिक्षक हैं जिन्होंने की निष्ठा ट्रेनिंग के बाद और या आप लोग अरविंदो सोसाइटी के ऑफलाइन ट्रेनिंग के बाद बहुत तरह के इनोवेशन किए। जैसे कविता पढ़ाने की शैली उनकी बदल गई, वो बाहर ग्रुप में बैठ कर के कविता का पाठन करने लगे। खेल के द्वारा बच्चों को पढ़ाने की हैबिट आई इन 2 ट्रेनिंगों से, आपके अरविंदो सोसाइटी की शून्य निवेश और हमारे निष्ठा प्रशिक्षण दोनों के कोलिब्रेशन के बाद वो विद्यालय में मूर्त रूप पे वो आया। इसके साथ ही कुछ शिक्षक की अपनी हैबिट होती है कि वो जब निकलते हैं विद्यालय के लिए तो कुछ मोहल्ले होकर आते हैं। हम ये संख्या में नहीं कह सकते हैं कि हाँ बहुसंख्यक हमारे शिक्षक हैं, लेकिन कुछ संख्या में वैसे शिक्षक हैं जो वो घूमते हुए आते हैं, बच्चे को कुछ नहीं कहते हैं, सिर्फ ये होता है कि हाँ बच्चे देख लेते हैं कि सर जा रहे हैं तो हमें विद्यालय जाना चाहिए। तो कुछ सीजन में हमें ये समस्या होती है कि हमारा अटेंडेंस रेट डाउन हो जाता है विद्यालयों में। और बच्चों को हम लोगों ने इन 2 आपके ट्रेनिंग शून्य निवेश नवाचार प्लस निष्ठा ट्रेनिंग के बाद हम लोगों ने यही पाया कि अब जो बच्चों पर निगेटिविटी का जो बोझ होता था कि तुम ये गलत बनाए हो, इस शब्द का प्रयोग हम लोगों ने बंद किया है कि अगर बच्चा गलत भी कर रहा है तो उसे ये मत कहिए कि वो गलत है, उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या बनाया, ताकि बच्चे अगर देखिएगा कि आप छोटे से बच्चे अगर पेंसिल लेकर के घसना या कलर लेकर के वो पेपर को गंदा करते हैं, आप जब उसको गौर से देखिएगा तो वो कोई ना कोई तस्वीर जरूर बनती है। और जब बच्चे से पूछिएगा कि क्या बनाए हैं तो भले बोलेंगे, कभी बोलेंगे पापा बनाए हैं, कभी मम्मा बनाए हैं, कभी भैया बनाए हैं, यानी बच्चों के विजन में वो कुछ आ रहा है। तो हम लोगों ने ये कहा कि आप बच्चे को कभी गलत मत कहिए कि उसने गलत किया है, आप उसे यह जानने की कोशिश कीजिए कि वो क्या किए, तब उसमें आप थोड़ी सी चेंजिंग लाते हुए उसको सही रोकिए। मैं इनके प्रयास से आप लोग की शुरुआत से ही मुझे ये लग रहा था कि ये बहुत ही सार्थक प्रयास जिससे शुरू में हम लोगों ने किया कि शून्य निवेश नवाचार पे हमारे, जब हम लोगों ने ये पहले छोटे पॉकेट्स में सोचा, जब बड़े पॉकेट्स में गए तो बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज आए जो निकल के आ नहीं पा रहे थे या उनको कहे तो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, जिसको कि आप अरविंदो सोसाइटी ने क्या किया कि छोटे छोटे पॉकेट्स में जो आइडियाज बंद पड़े हुए थे उनको लेकर के और उसको ग्लोबल किया, पूरे बिहार स्तर पर कहें या नेशनल स्तर पर आपने उसको पब्लिश किया। जैसे कि आप बताएं कि 2-2 बुक हम निकाल चुके हैं, तो स्वाभाविक है कि जब जिन्होंने ये विजन दिया उन्हें तो अच्छा लगेगा ही, और जिनके अंदर ये विचार आ रहे थे या कुछ लोग के अंदर वो विचार नहीं भी आ रहे थे तो उस बुक को पढ़ने के बाद जो विचार आएंगे तो कुछ उसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा। और उसी तरह जब वो 2-4 कदम चलेंगे, 2-4 कदम आप चलेंगे, 2-4 कदम वो चलेंगे, तो ये सभी कदमें मिलकर, जैसे हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से की, 30-30 शिक्षकों का पीयर ग्रुप बना के हम लोगों ने ट्रेनिंग शुरू किया, आज हम लोग 2 लाख प्लस पे चले गए। इतने शिक्षक हमारे पीयर ग्रुप के साथ मेंबर बन चुके हैं
जो कि कभी ना कभी जब बैठते हैं तो सोचते हैं कि क्या इनोवेशन होना चाहिए, हमारी वास्तविक समस्या क्या है, हमारे क्षेत्र विशेष के अनुसार, हमारे छात्रों के अनुसार, और तब वो सोचते हैं। अगर उन्हें वो अच्छी आइडियाज लगती है तो फिर वीडियो बनाकर वो हमारे जो प्लेटफॉर्म है उस पर भेजते भी हैं कि सर ये आइडियाज होने चाहिए, और अरबिंदो सोसाइटी उसको क्लब करके पूरे एक बड़े प्लेटफॉर्म पर उसको दे पाती है। तो स्वाभाविक है कि ये प्रयास आपका है वह आने वाले समय में बच्चों के लिए, छात्रों के लिए और शिक्षकों के लिए, और जब ये बच्चे हमारे लाभान्वित और शिक्षक प्रेरित हो जाएंगे तो स्वाभाविक है कि कल की शिक्षा के लिए बेहतर होगा। इस उम्मीद के साथ हम लोग इस प्रयास को जारी रखें, और हमारा अनुरोध भी होगा कि आगे भी आप लोग और प्लान करते रहें ताकि उसको बेहतर ढंग से आगे हम लोग कर सकें। पीछे कई वर्षों से हम लोग मॉडल स्कूल की चर्चा करते आ रहे हैं, और मॉडल स्कूल की जब बात आती है तो हम लोग तुरंत उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और इस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, या इतने ज़्यादा इनोवेशन का समावेश उसमें करते हैं। तो उसमें एक विचार हम लोग के बीच आया था, और इसी कोरोना काल में हम लोग जब बैठे थे तो विचार आया, हम लोग एक मॉडल स्कूल अपने जिले के लिए बनाए जिसमें एक कंप्लीटली पहला चीज ये होना चाहिए कि हमारे विद्यालय के धुरी में बच्चे और शिक्षक हैं। तो सर्वप्रथम क्या होता है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे देते हैं मॉडल स्कूल के लिए, पर टीचर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास, अगर हम एलिमेंट्री की बात करें, सेकेंडरी की बात करें, दोनों को 2 टुकड़ों में बांटे, तो एलिमेंट्री में हमें कम से कम 3 सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर चाहिए, एक फुल फ्लेजर HM चाहिए। उसके बाद बच्चों के स्ट्रेंथ के हिसाब से हमें टीचर मिले, तभी हम इस पर बात कर सकते हैं कि हम बच्चों के गुणात्मक विकास की बात हम लोग उसके बाद रख सकते हैं। होता यह है कि मॉडल स्कूल नॉमिनेट कर दिए जाते हैं और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके नाम पर जो है सो हम लोग फंडिंग वगैरह करने लगते हैं, जबकि हमें सबसे अच्छा विंडो सोसाइटी के साथ ये लगता है कि शून्य निवेश पे नवाचार की बात हम लोग करते हैं। तो हमारे विचार में अगर आपसे संभव हो पाए, हम लोग उस प्लेटफॉर्म पर नहीं है कि इतना करने की स्थिति में थे, लेकिन अपने स्तर पर ही हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग लोकल पदाधिकारी से बात करके कोई एक ऐसे विद्यालय को चिन्हित करते हैं जहाँ पे हम वैसे मोटिवेटेड टीचर को पहले रखें, और टीचर को रखने के बाद वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक और इन सभी शिक्षक को जब वहाँ पोस्टिंग हो, और कंप्लीटली वह टीचर उस विद्यालय को 1-2 साल तक हम लोग छोड़ दें कि आप टीचर हैं और आप अपने हिसाब से चलाइए, और 1-2 साल के बाद उसका फीडबैक लें कि हाँ वहाँ के बच्चों में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। थोड़ा सा इधर हट के हम लोगों ने तो यह भी चर्चा की थी कि आप वैसे 10-12 शिक्षक को चुनिए सब्जेक्ट वाइज, और उनकी वहाँ पे पोस्टिंग किया। सभी टीचर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के आप उसी विद्यालय में रख के आप बच्चों का अचीवमेंट चेक कीजिए कि क्या होता है। तो मॉडल स्कूल का कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, मॉडल स्कूल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक भी है, और स्वाभाविक है कि वैसे अगर हमारे 10-15 अगर जिलों में एक भी विद्यालय होते हैं तो वो अन्य विद्यालयों के लिए प्रेरणादायक हो। तो थोड़ा सा आपको हमारा ध्यान उधर ले जाना था कि जब भी मॉडल स्कूल की बात करें तो वहाँ पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमारे टीचर मैन पावर की भी बात करेंगी। नहीं तो क्या होता है ना कि अगर एक ही टीचर पे एक्सेस लोड पड़ता है तो फिर वो क्वालिटी नहीं दे पाते। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो वो हम बाद में भी बना सकते हैं, लेकिन बच्चों में जो हम गुणात्मक शिक्षण की बात कर रहे हैं उसके लिए शिक्षक आवश्यक हैं। अगर हम क्लासरूम नहीं देंगे, बेंच डेस्क नहीं देंगे, तब भी शिक्षक में अगर बच्चों का लोड जो हमारा मानक है उसके अनुसार हमारे टीचर होंगे और प्रेरित शिक्षक तब उनको हम मोटिवेट करेंगे तो वो इस काम को कर पाएंगे। क्या करते हैं कि मॉडल स्कूल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप कर देते हैं और टीचर वहाँ कम देते। होता ये है अब एक शिक्षकों पर 200-250 बच्चों का लोड हो जाता है तो फिर वो क्वालिटी नहीं दे पाते हैं, या 2-4 सब्जेक्ट पढ़ाने की जवाबदेही आ जाती है तो उनकी एफिशिएंसी भी कम जाती है। हमारा विजन ये होगा इस कार्यक्रम के लिए कि जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने 2 लाख का जो हम लोगों ने टारगेट अचीव किया शिक्षकों को मोटिवेट करने का, स्टार्टअप हमने 30 से किया था, यानी 30 की संख्या लेकर के हम लोगों ने स्टार्टअप लिया। तो हम जैसे अभी मॉडल स्कूल की बात कर रहे हैं
तो उसमें भी जब शिक्षक आए और उनको जब हम कहें कि आप इसका क्लासरूम ट्रांजेक्शन कीजिए, तो उनको कहें कि ठीक है आपके पास तो असुविधाएं हैं, लेकिन आप उस ग्रुप से भी आप पीयर ग्रुप निकालिए, किसी एक क्लास के एक छोटे पॉकेट्स को चुन के ही आप काम कीजिए ताकि आप उसका रिजल्ट दे पाए। बस इतना ही हमारा ध्यान था कि इस इनोवेशन में एक इनोवेशन और ऐड करेंगे हम लोग कि किसी पार्टिकुलर हम एक ही बार पूरे स्कूल को नहीं बदल लेंगे, किसी एक क्लास को ही लेकर के चलेंगे कि वहां से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। वही उन्होंने कहा कि मैं तो इतनी बातें तो मैं समझ चुका था, तो इन्होंने कहा कि ये बेटर प्रयास होगा। लोग आपको अरबिंदो सोसाइटी को इस प्रयास के लिए शुभकामनाएं कि इसको करें हम लोग। और मुझे खुशी इस बात की है कि शुरू से ही 2015 लगता है 15 से आप अरबिंदो सोसाइटी बिहार में काम कर रही है और संयोग से मैं 2015 से आपके साथ हूँ, तो मुझे भी खुशी मिलती है कि चलिए आपके साथ मिलकर के इस कुछ नए नए इनोवेशन कार्य करने में आनंद आते हैं। बस यही है जिसके लिए हम लोग आज सुबह से चर्चा कर रहे हैं कि हाँ स्व प्रेरित होने की बात आ रही है, बच्चे को टीचर को मोटिवेट कर रहे हैं। तो बस शिक्षक ये समझ लें कि हम शिक्षक हैं, उसके बाद हमारी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी।